25 से 27 मार्च तक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वो राजधानी लखनऊ में सोलर और ई व्हीकल एक्सपो करने जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए तारिक हसन नकवी जी हैं। सर, एक पहल आपकी तरफ से शुरू की गई है, लगातार हर साल एक्सपो का सर आयोजन किया जाता है। सर, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है इस एक्सपो में? देखिए, इस बार हम लोग 8वीं बार सोलर एक्सपो लगा रहे हैं नेशनल लेवल पे, और सेकेंड टाइम हम लोग ई व्हीकल पे लगा रहे हैं। इसमें बहुत सारी सोलर इंडस्ट्री की समस्याएं हैं, जो कंज्यूमर लगाते हैं उनके लिए समस्याएं हैं। उनको समय समय पर हम लोग इस सोसाइटी के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से सरकारों को जागरूक करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि भाई सोलर इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में आप अपनी पॉलिसी बनाइए, अगर कुछ गलत पॉलिसी है उनको चेंज करिए। तो हम लोग पिछले 2-3 साल से MSME में नेट मीटरिंग को रिस्टोर करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। रेगुलेटरी कमीशन में हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि सोलर को बढ़ावा दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम लोगों का जो नॉन एग्रीकल्चर नॉन रेजिडेंशियल जो हैं वहाँ पे नेट मीटरिंग रिस्टोर हो जाएगी, जिससे कि जितने भी MSME के लोग हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में 90 लाख MSME हैं, उन सब लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा सोलर उद्योग लगाने के लिए। इससे एक तरफ तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरी तरफ जो कोयला और इसके ऊपर आधारित बहुत सारी बिजली परियोजनाएँ हैं जिनकी वजह से बिजली का उत्पादन कम है, तो सोलर एक नेचुरल रिसोर्स है, इससे हम लोग मैक्सिमम बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। सर, देखा ये जाता है कि बाहर की कंट्रीज़ में सोलर व्हीकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सर, वहाँ पे सोलर लाइट के लिए भी लोग जो है ज़्यादातर सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सर, इंडिया में लगातार, जैसा कि आपने कहा, यूपी गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लगातार वो प्रयास कर रही है, लेकिन सर कहाँ पे कमी आप देखते हैं कि जो भारत की जनता है वो थोड़ा सा सोलर जो व्हीकल है उनमें कम इंटरेस्ट लेती है? देखिए, यहाँ पे सोलर व्हीकल का भी शुरुआत हुई है और कंट्रीज़ में तो काफ़ी पहले से हो रहा है। तो इस बार बहुत सारे प्रदेशों ने सब्सिडी दी है, रोड टैक्स में, रजिस्ट्रेशन में, और कैपिटल सब्सिडी भी दी है प्राइवेट जो ई व्हीकल वाले हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में भी प्रयास कर रहे हैं कि और स्टेट जिन्होंने ऑलरेडी इसको लागू कर दिया है तो उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो प्राइवेट बायर हैं गाड़ियों के, उनको प्रोत्साहन मिले और उनकी रुचि हो। तो अब उत्तर प्रदेश में शुरुआत होगी। देखिए, किसी योजना को बनाने के लिए, उसमें सक्सेसफुल चलाने के लिए कुछ समय लगता है, तो हम लोग प्रयासरत हैं 2 साल से। जैसे सोलर में हम लोगों को बहुत सारी कामयाबी मिली। अभी पिछली बार इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी आए थे लखनऊ, तो हम लोगों ने बहुत ज़ोरदार तरीके से उनसे कहा कि साहब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुजरात महाराष्ट्र में कुछ पॉलिसी है सोलर पर, यूपी में कुछ है, बिहार में कुछ है, राजस्थान में कुछ है। तो उस पर हमने उनको प्ली दिया, उन्होंने कहा हमको लिख के दिए, हमने उनको लिख के दिया और वो एग्री भी हो गए कि हम जाके प्रधानमंत्री से इसका अप्रूवल लेंगे। तो उसी के तहत एक सब्सिडी का जो इशू है, 40% सब्सिडी घरों पे, ये नेशनल लेवल पे स्वीकृत हो गई, चाहे कोई स्टेट हो। इसी तरह से जो 3 से 5 तक है वो 20% सब्सिडी स्वीकृत हो गई है, बारिंग किसी स्टेट। नेशनल लेवल पर भी स्वीकृत हो गया। तीसरा, MSME और जो इंडस्ट्री है जो इंडिया में लगा रहे हैं, उसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम में वो लोग कह रहे थे सब हम तो बनाते हैं लागत लगा के, लेकिन इंपोर्ट हो जाता है चाइना से सस्ता। तो चाइना से इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से एक कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है, 40% सोलर पैनल पे और 25% जो सोलर सेल है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो इंडिया में कंपनी काम कर रही हैं उन्हीं का माल बिकेगा। और गवर्नमेंट ने ये भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि जो गवर्नमेंट में सोलर लगेगा उसमें उन्हीं कंपनियों से लगवाएंगे जो इंडिया में है। कुल मिला के सर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्लान, इंडिया को बढ़ावा देने का पूरा प्लान, और उसके लिए काम करने की दिशा में एक आवश्यक प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं जो दिखाई पड़ रहा है। सर, एक सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा। सर, सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो सर हर कोई यूज़ करता है, लेकिन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर कोई करता है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सर, लोगों में तमाम तरह का मिथ्स है, लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। पहला तो रेजिडेंशियल के लिए, फिर जिसकी भी इंडस्ट्री लगी है, जिसका कॉलेज है, जिसकी खेती है, उसका घर पहले है। तो गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है जो घर वाले हैं सबसे पहले वो अपने घर सोलर लगाएं, फिर अपनी इंडस्ट्री में लगाएं, अपने कॉलेज में लगाएं, अपने स्कूल में लगाएं। तो घरों में सोलर के लिए एक नेशनल लेवल पे एक सब्सिडी आई गई है, 3 किलोवाट तक 40% और 3 से 5 किलोवाट तक 20%। तो ये सब्सिडी ये पूरे सारे प्रदेशों में लागू हो गई। अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि पहले नेडा में या कहीं सरकारी विभाग में, UPPCL में जो वेंडर एम्पेनलमेंट होते थे उसी से हम लोग माल लेते थे अपने घर में लगाने के लिए, उसी से लगवाते थे। अब उन्होंने क्या छूट दे दी है कि आप मार्केट से जाके सामान खरीद लिए सोलर का, 20 कंपनियां उन्होंने एम्पेनलमेंट कर दी हैं, उनका ये रेट है, जिससे आपको कोई ठगे नहीं मार्केट में।
तो कंज्यूमर बेनिफिट के लिए बहुत बड़ा प्रभावी एक क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार ने जो उठाया है, और उन्होंने इसको लागू कर दिया है। अब आप कहीं से कुछ खरीदिए और यूपीपीसीएल को इन्फॉर्म कर दिए, हमने अपने यहाँ सोलर लगा दिया है मेल पे। उनको इंश्योर करा गया है कि 15 दिन के अंदर आप नेट मीटर लगा देंगे और 30 दिन के अंदर आपके खाते में सीधे सब्सिडी आ जाएगी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसमें हमारी एक सबसे निवेदन भी है कि जितने घर हैं सबके जहाँ सोलर लगाओ, और बैंक इसमें दिल खोल के लोन दे रहा है। तो आपको 50,000, 30,000, 20,000 रुपये लगा के फ़ायदे समझने की देर है। समझने की देर है। उसी को समझाने के लिए, जागरूकता अभियान चलाने के लिए IIA नेशनल लेवल पे इस तरह के सेमिनार भी करता है, प्रदर्शनी भी करता है, जिसमें सारी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया की आएंगी। उसमें आप पूछ सकते हैं भाई कौन पैनल अच्छा है, क्या रेट है, तो रेट में आपको कोई ठगेगा नहीं है। सर तमाम डिटेल आपने दी। सर एक्सपो के बाद एक सेमिनार भी होने जा रहा है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, हम लोगों का 3 दिन का ये कार्यक्रम है, 25, 26 और 27। 25 को हम लोगों का उद्घाटन है, 26 को 1 डे सेमिनार है। इसमें यूपी नेडा हम लोगों का कोऑर्गेनाइज़र है, उनके लोग भी रहेंगे, और देश की अग्रणी जो कंपनियां हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चर की, इन्वर्टर की, ये सब अपना प्रेजेंटेशन देंगे उसमें और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं इसमें रोज़गार से जोड़ने के लिए, उसमें वो लोग बताएंगे कि साहब हमारा आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, हमारे आप डीलर बन जाइए, उसका क्या रेट होगा, क्या पॉलिसी होगी, उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरा, ई-व्हीकल के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बताएंगे भाई ई-व्हीकल पे यूपी में क्या सब्सिडी चल रही है, और हम लोग मांग करेंगे कि सब्सिडी बढ़ाई जाए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ख़त्म की जाए, रोड टैक्स ख़त्म किया जाए और कैपिटल सब्सिडी दी जाए। मान लीजिए 12 लाख की टाटा व्हीकल कोई लेता है, हम ले रहे हैं मान लीजिए, तो हमें 2 लाख, 2.5 लाख जो भी गवर्नमेंट का हो उतना कम करें, तभी प्रोत्साहन मिलेगा। और जब चलेंगी व्हीकल तो पोल्यूशन भी कम होगा, तो अल्टीमेटली जो लोड है बिजली का इधर उधर का वो कम हो जाएगा। सर कुल मिला के माना ये जाए कि सोलर को बढ़ावा देने के लिए लगातार सर आप लोग की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। बिल्कुल, हम लोग 8 साल से प्रयासरत हैं और इसमें बहुत सारी हमें कामयाबी भी मिली है। एक सबसे बड़ी कामयाबी ये मिली है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने हम लोगों को एश्योरेंस दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए एक पॉलिसी बनेगी, एक नीति बनेगी, एक सब्सिडी होगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है IIA का। तो ये तो हमारे साथ तारिक हसन नकवी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 25, 26, 27 3 दिन जो है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वो एक सोलर और ई-व्हीकल एक्सपो का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वहाँ पे एक सेमिनार भी किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का काम जो है वो IIA द्वारा किया जाएगा। विजय अनुराग के साथ उमंग पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।